80 शब्द प्रति मिनट शुरू। आर बनाम गणेश डूले के मामले में अभियुक्त, जो कि एक सपेरा था, ने यह जानते हुए भी कि सांप के जहरीले दांत नहीं निकाले गए हैं, अपना कर्तव्य दिखाते हुए उस सांप को मृतक के सिर पर रख दिया। इसके परिणाम स्वरूप सर्पदंश के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अतः न्यायालय द्वारा सपेरे को मानव वध के लिए सिद्ध दोष किया गया। चेंज बोले गए शब्दों का प्रभाव। यदि कोई व्यक्ति अपने शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु कारित करने के लिए उकसाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो ऐसी दशा में शब्दों द्वारा आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाले व्यक्ति को धारा 299 के अंतर्गत मानव वध के लिए दोषी माना जा सकेगा। तथापि इसके लिए उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति एवं परिपक्वता को विचार में लेना होगा, जिस पर अभियुक्त के शब्दों का प्रभाव पड़ा है। उच्चतम न्यायालय ने एक नववधू द्वारा अपने पति गृह में आत्महत्या किए जाने को केवल इस आधार पर कि मृतक ने एक पत्र लिख छोड़ा था, जिसमें ससुराल के लोगों तथा पति के विरुद्ध यह आरोप लगाया था कि उसे इन लोगों से जान का खतरा है। धारा 299 के अंतर्गत दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त कारण नहीं माना, क्योंकि उस नववधू की मानसिक दशा यह दर्शाती थी कि वह आत्महत्या करने पर उतारू थी, परंतु प्रभु बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में अभियुक्तों द्वारा बहू को अनेक चोटें पहुंचाई जाना उसकी हत्या के आशय के लिए पर्याप्त कारण माना गया तथा उन्हें मानव वध के लिए दोषी ठहराया गया। इसी प्रकार गुजरात राज्य बनाम अनवर हुसैन के मामले में एक 18 वर्ष के नव युवक द्वारा अपनी प्रेमिका की उदासीनता के कारण उसकी नृशंस हत्या कारित की जाना उसके मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किए जाने के लिए उचित कारण माना गया। चेंज आशय यह है कि कतिपय परिस्थितियों में किसी व्यक्ति द्वारा केवल कहे गए शब्दों को ही धारा 299 के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किया गया कार्य माना जा सकता है। यदि उन शब्दों के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए प्रेरित हुआ हो। चेंज उस कृत्य या कार्य लोप से अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करना या ऐसी क्षति उत्पन्न करना हो जिससे मृत्यु की संभावना हो, या उसे ज्ञात हो कि इससे मृत्यु कारित हो सकती है। धारा 299 के अंतर्गत एक व्यक्ति केवल तभी दायित्वाधीन होगा यदि उसने किसी व्यक्ति की
मृत्यु किए जाने के आशय से कोई कार्य या कार्य लोप किया है, ज्ञातव्य है कि आशय व्यक्ति की आपराधिक मनः स्थिति का द्योतक है, जो उसके द्वारा किए गए कार्य के प्रति उसकी आपराधिक मनः स्थिति को दर्शाता है। चेंज जगरूप सिंह बनाम हरियाणा राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त हथियार की प्रकृति और उसके द्वारा पहुंचाई गई क्षति से उसके आशय का अनुमान लगाया जा सकता है। चेंज सम्राट बनाम चतुरनाथ के मामले में अभियुक्त ने एक अंधेरी रात को झगड़े में फरियादी के सिर पर वार करने की नीयत से उस पर निशाना साधा, परंतु फरियादी को वार से बचाने के लिए उसकी पत्नी बीच में आ गई, जिसकी गोद में उसका बच्चा था। अभियुक्त का वार बच्चे के सिर पर आ लगा, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर चोट के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को गंभीर चोट के लिए दोषी माना, परंतु अपील में बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि वार फरियादी पर कार्यान्वित होता तो उसे केवल साधारण चोट पहुंचती, अतः वह केवल साधारण चोट पहुंचाने के लिए ही दोषी ठहराया गया। पूर्ण विराम।